गुड इवनिंग। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था 6 केस बताए थे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। आज हम आप लोग को कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ बताते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जानिए, इट इज़ यूज्ड in spectacles to correct the defect of visions called hypermetropia। ये हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने में हम लोग यूज करते हैं। अब जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया होता है वो क्या करता है, वो जो चश्मा लगाता है ना बाबू, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है। क्या यूज करता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया होता क्या? ऐसे तो नॉर्मली ये पढ़ना है आपको ह्यूमन आइज में, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है। इसमें क्या होता है बाबू, दूर दिखेगा आपको, नजदीक नहीं दिखेगा। इसमें आप अगर किताब पढ़ रहे हो तो किताब नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन दूर पे अगर किसी चीज को रखा हुआ है तो आप देख सकते हो। इसको हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं और फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं और फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दूर दिखाई देगा और नजदीक दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, पहला यूज। दूसरा, इट इज यूज फॉर मेकिंग द सिंपल कैमरा। जो हम लोग कैमरा बनाते हैं ना, देखते हो फिल्म, अभी शादी वादी का सीजन चल रहा है तो कैमरामैन की तो क्या करता है, पूरा एकदम फोटो क्लिक करता है। उसको टाइम बाद जहां दिखता है हरा भरा वहां ज्यादा क्लिक करता है, जहां उसको हरा भरा दिखा वहां ज्यादा क्लिक करता है। और कैमरामैन वाला गाली भी सुनता है, बहुत गाली सुनता है। ठीक, तो कैमरा में भी क्या यूज होता है, हम लोग का क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कैमरा में भी क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा, इट इज यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास वॉच मेकर। जो घड़ी बनाता है ना बाबू, कितना छोटा छोटा पार्ट रहता है, कितना छोटा छोटा पार्ट रहता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके उस चीज को क्या करता है, बड़ा दिखाई देता है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लगाएगा, देखते हो जो घड़ी बनाने वाला रहेगा ना, एक लेंस रखे हुए रहेगा, ऐसे करके बनाएगा। अब छोटा पार्ट क्या है, उसको बड़ा दिखाई देगा, छोटा पार्ट बड़ा दिखाई देता है। ठीक, तीसरा, और साथ में डॉक्टर लोग भी यूज करते हैं। अब गला में कुछ फंस गया है, कान में कुछ फंस गया है, तो क्या करेगा, कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लगाएगा और ऐसे देखता है टॉर्च मार के, तो जो छोटा छोटा चीज होता है ना उसको बड़ा दिखाई देता है, उसको बड़ा दिखाई देता है। और साथ में माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, फाइल प्रोजेक्टर में यूज करते हैं हम लोग। ये सब यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर। हाँ, एग्जाम में आता है, एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में आपको आ सकता है यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या साथ में केस स्टडी क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चंस आता है। केस स्टडी जब क्वेश्चन बड़ा स्टोरी रहेगा ना, उसमें दे देगा कि ये यूज कर रहा है, एक वॉच मेकर है वो घड़ी बना रहा है। ठीक, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देगा क्या, कि जो घड़ी बना रहा है और लेंस यूज कर रहा है वो कौन सा लेंस यूज कर रहा है। ठीक, तो केस स्टडी क्वेश्चन में भी आते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, हम ये लाइट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम न्यूमेरिकल का पीवाईक्यू लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, न्यूमेरिकल का पीवाईक्यू लेंगे। ठीक, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल का मैं करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद केस स्टडी का क्वेश्चंस मैं रिवीजन करवाऊंगा आप लोग को, फिर असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। लाइट कंप्लीट हो जाएगा, इतना कंप्लीट करवाने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलेंगे। नहीं तो आप लोग कमेंट सेशन में बोल लिएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि क्लास आगे करने के बाद लास्ट में पीवाईक्यू लीजिएगा, लेना है या पहले लेना है, ये आप लोग पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक, आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता देना। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। एक चीज और, जितना पढ़ा रहे हैं बाबू, अगर कहीं भी डाउट है, आप क्लास देखिए और कहीं भी डाउट रहे,
आप तुरंत कमेंट सेशन में जाकर उस डाउट को लिखिए। ठीक, मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो सबसे पहले डॉट क्लियर करेंगे आपका। सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा? डॉट क्लियर करना। डॉट क्लियर करने के बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जो डाउट लगेगा आपको वो डाउट आप कमेंट सेशन में लिखिएगा। अब चलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो जिस तरीके से हम आप लोग को बताए थे, साइन कन्वेंशन, सॉरी यहां मिरर नहीं होगा बाबू, मेरे जो टाइप करने वाले श्रीमान है ना, कहीं कहीं खो जाते हैं कभी कभी। ठीक, लेंस के जगह मिरर लिख देते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं मिरर कंटिन्यूटी में, फ्लो में। ये लेंस होगा, क्या होगा? लेंस होगा। चलिए, तो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है। एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। मैं इसी जगह पे करके बताता हूं, देखिए। इसको लेके चले जाते हैं, मिरर पता ही नहीं चलेगा। ठीक, ये हो गया आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये हो गया वाई एक्सिस निगेटिव, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और ये हो गया एक्स एक्सिस निगेटिव। अब एक चीज बताइएगा, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज को कहां रखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं पहले हम लोग? तो सर जितने 6 तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है इमेज बनाता है, और 6 में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? इस तरफ रखते हैं। और ये क्या है आपका? एक्स एक्सिस का निगेटिव है। एक्स एक्सिस का क्या है? निगेटिव है। इट मींस आपका कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या होगा? निगेटिव होगा। और यू को क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक चीज और याद रखना, 6 केसेस में जो इमेज बनता है, तो 5 केसेस में जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। 5 केसेस में आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और एक केस में आपका बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कब? जब हम ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जब बीच में रखते हैं, तो उस जगह पे मेरा ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। और 5 केसेस में क्या बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक, तो जो इमेज बन रहा है आपका इधर ही ना बन रहा है, सारा सारा इमेज किधर बन रहा है? इधर बन रहा है। सारा इमेज आपका इधर ही बन रहा है। तो ये किस एक्सिस पे बन रहा है? तो सर ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, तो भी क्या हो जाएगा? ये आपका इमेज डिस्टेंस बाबू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और एक केस में जो आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब रखते हैं, तो आपका अपीयर टू जो मीट करता है इस जगह पे बनता है, वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक, तो अगर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आपका इमेज डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, और रियल और इन्वर्टेड रहेगा तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक, 2 चीज समझ में आ गया। अब तीसरा, आपका फोकस कहाँ है? एक फोकस यहाँ है और एक फोकस यहाँ है। तो किस एक्सिस पे है? तो आपका फोकस जो है बाबू वो निगेटिव है, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी ने जो दिया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो क्या मानता है? तो एनसीईआरटी जो मानता है वो डायरेक्ट देखिए लिखा हुआ है, focal length of the convex lens is always positive। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि उसको जो हम मानेंगे अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। क्या मानते हैं? हम अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। इसलिए फोकल लेंथ जो होता है हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं बाबू। क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। हम डायरेक्ट लिखा हुआ है एकदम,
एनसीईआरटी में, ठीक, कि फोकल लेंथ को क्या मानेंगे, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड ऑन द अदर हैंड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज कंसीडर्ड नेगेटिव। डायरेक्ट वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। तो हम फोकल लेंथ को क्या माने, पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। अब एनसीईआरटी को तो हम काट सकते नहीं है, एनसीईआरटी को हम तो गलत कर नहीं सकते। अब रियल और इन्वर्टेड, HI हाइट ऑफ द इमेज। अब देखना, ये इमेज बनाएगा आपका, तो जो ये इमेज बनाएगा तो ये हाइट जो होगा बाबू, वाई एक्सिस के निगेटिव है, वाई एक्सिस के क्या है, निगेटिव है। तो आपका रियल और इन्वर्टेड के लिए निगेटिव हो जाएगा, और जब यहां पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तो यहां पे जो बनाएगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट, और जो इरेक्ट की मीन्स सीधा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट जो बनाएगा बाबू, वो क्या बनेगा, वो वाई एक्सिस के पॉजिटिव रहेगा। तो अगर वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा तो एक केस में पॉजिटिव होगा और एक केस में नेगेटिव होगा। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा ही ना है, ये पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के, पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। आई थिंक यहां पे कोई डाउट नहीं हुआ। हाँ, साइन कन्वेंशन को दिमाग में अगर रख रहे हैं तब आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। अगर साइन कन्वेंशन अगर आपके दिमाग में नहीं है तो एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा। इसलिए साइन कन्वेंशन को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक। साइन कन्वेंशन को अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आपसे सारा न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। और अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता है तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और समझाने के लिए मैं हूं, कमेंट सेशन में जाना, नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट सेशन में बोल लिख देना, टाइप कर देना कि सर साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आया, फिर से मैं समझाऊंगा, ठीक। क्योंकि मैं आपके लिए हूं, अगर आप समझोगे तब मेरा सक्सेस होगा। मैं 200 किलोमीटर दूर से सिर्फ आ रहा हूं, किसके लिए, आपके लिए आ रहा हूं कि 10th में अच्छे रिजल्ट लाइएगा आप। आई बात समझ में। तो मैं ये मेहनत कर रहा हूं किसके लिए, आपके लिए। और ये मेहनत मेरा कब सक्सेसफुल होगा, जब आप अच्छे नंबर लाइएगा तब, ठीक। तो अच्छे नंबर लाने के लिए समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जहां नहीं समझ में आता है, दीपक सर ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का साइन कन्वेंशन सेम हो जाएगा आपका। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, तो सर ऑब्जेक्ट हमेशा यहां रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव हो जाएगा। इमेज किधर बनेगा, तो इमेज जो भी बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो जब भी बनेगा तो ये जो अपीयर टू डाइवर्ज इधर ही बनेगा, किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। अपीयर टू मीट करवाएंगे तो कैसा बनेगा, ये भी आपका निगेटिव बनेगा। और फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ को निगेटिव मानते हैं, ठीक। तीसरा, हाइट ऑफ द इमेज का क्या रहेगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो वर्चुअल बनेगा वो ये बनेगा, और ये जो बनेगा वाई एक्सिस के पैरेलल बनेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ठीक। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इमेज यहां रख रहे हैं तो अपीयर टू मीट भी इधर ही होगा, और आपका क्या बनेगा, ये भी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव होगा। आ गई समझ में। तो साइन कन्वेंशन आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आएगा बाबू तो कभी भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। मैं बोल देता हूं, जब तक साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आएगा आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक। तो साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट सेशन में आप जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर आपके लिए एक दोबारा वीडियो लेकर आऊंगा साइन कन्वेंशन का। लेकिन अगर नहीं समझ में आएगा तब, ठीक है।
अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये साइन कन्वेंशन का इमेज है, ये निगेटिव माने हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। वो डायरेक्ट बोल रहा है फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिस डायरेक्शन में रखेंगे उसके अपोजिट होगा, उसके अपोजिट होगा। ठीक, फोकल लेंथ को डायरेक्ट बोल दिया है, एनसीईआरटी आप देखिएगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब चलते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता क्या है? तो जैसे मिरर फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे मिरर फार्मूला में? तो मिरर फार्मूला में पढ़े थे 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हम पढ़े थे मिरर फार्मूला। ठीक, तो लेंस फार्मूला जस्ट अपोजिट है। तो लेंस फार्मूला होता क्या है पहले ये जानिए। It gives the relationship between image distance, object distance and the focal length of a lens. ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। किसके किसके बीच में? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में क्या बताता है? ये आपका बाबू रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? लेंस फार्मूला बोलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। कहाँ क्वेश्चंस है? हाँ, अब लेंस फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो v का मतलब क्या हुआ? v हुआ आपका इमेज डिस्टेंस, u हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हो गया आपका फोकल लेंथ। क्या होगा? फोकल डिस्टेंस नहीं, फोकल लेंथ कर लेना यार, फोकल डिस्टेंस भी चलेगा। फोकल लेंथ एफ क्या हो गया आपका? फोकल लेंथ होता है। ठीक, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। सबसे बड़ा फंडा है बाबू। जब लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस फार्मूला मिला कर देता है न्यूमेरिकल, सब चीज को एक बार खिचड़ी बना देता है और न्यूमेरिकल देता है। एक बार में बच्चे का क्या देखता है? उसको लीनियर मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, लेंस फार्मूला में साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये सब चीज देख के देता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये दिमाग में मत बैठाइएगा, ठीक, कि ऐसा ही करके एग्जाम में आना है। एट लास्ट सिचुएशन जब हम कुछ नहीं जानते हैं तब ये करना, ऐसे नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास मिला न्यूमेरिकल और पूरा दिमाग मेरा खत्म हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे? गिवन जरूर लिखेंगे। क्या करेंगे? कम से कम गिवन लिख कर जरूर आना है। कॉपी को सादा नहीं छोड़ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना याद रखना, छोड़ना नहीं है। ठीक, कुछ नंबर जरूर दे देगा एग्जामिनर। चलिए, अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज as formed by refraction through the lens to the size of the object। अब समझना अच्छे तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या। हम कंपैरिजन करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या, रेशियो में पढ़े होगे कंपैरिजन करना। अगर मैं किसी का कंपैरिजन करूं, मैं अपने मोबाइल से S24 का कंपैरिजन करूं या S25 कोई और मोबाइल का कंपैरिजन करूं, हटाइए मोबाइल, क्या मोबाइल से हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, रिमोट्स का, तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखते हैं कि इसका हाइट और इसका हाइट में अंतर है। क्या है?
अंतर है। तो हम जब हाइट में अंतर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, रेशियो मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, रेशियो मान रहे हैं। तो ये दोनों का जब कंपैरिजन किए तो रेशियो में कंपैरिजन किए, और वो जो रेशियो में कंपैरिजन करते हैं बाबू, उसी को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, और साइज ऑफ द इमेज को हम लोग h2 भी मानते हैं। क्या मानते हैं, h2 भी मानते हैं। इसका मतलब m इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, h2, और द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या मानते हैं, h1 मानते हैं। देखिए हम लिख दिए, क्लियर लिख दिए हैं, h2 मीन साइज ऑफ द इमेज और h1 मीन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 बाई h1। m इक्वल टू क्या होगा, h2 बाई h1 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगर आपका, अब एक चीज और, जब केस देखे होंगे, जब बना रहे होंगे लेंस फार्मूला यूज करके कि फोकल लेंथ तो इसके बीच में हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज कैसा बनता है, तो या तो इमेज आपका बन रहा है इक्वल, या बन रहा है बड़ा, या बन रहा है छोटा। ये तीन केस तो बन रहा है, या तो इक्वल बन रहा है, या तो ग्रेटर बन रहा है, या तो स्मॉलर बन रहा है। जब इक्वल बनेगा तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बराबर है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट का साइज 4 है, ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 4 है, और साइज ऑफ द इमेज जो है बाबू, ये भी क्या होगा, 4 होगा। किस केस में, जब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है। ठीक, तो m अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, m इक्वल टू h2 बाई h1, h2 बाई h1 होगा। तो h2 क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज होता है, दैट इज 4, दैट इज 4, और h1 क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज 4/4। तो क्या आया, m आपका 1 आ गया। m क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, सेकेंड, लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज ग्रेटर देन 1, m इज लेस देन 1, सॉरी, m इज लेस देन 1 होगा। अब देखो इस केस में देख लेते हैं m इज लेस देन 1 कैसे होगा, लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज को हम 8 मान लेते हैं, क्या माने, 8 माने, और इमेज का साइज जो है 9 मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट साइज को क्या माने, 8 मान लिए, और इमेज साइज को क्या मान लिए, 9 मान लिए। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अगर m निकालते हैं, h2 बाई h1। ठीक, तो इमेज का साइज, सॉरी यहां देखना ये उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज को 9 मान लेते हैं, इमेज को साइज, इमेज साइज क्या बना आपका, 8 बन गया। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, इमेज साइज बटा ऑब्जेक्ट साइज, h2 बाई h1 दैट इज इक्वल टू 8/9 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, दैट इज m इज लेस देन 1। ठीक, थर्ड, मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट,
अब इसको चेंज कर देते हैं सिर्फ यहाँ पे, इसको 9 कर देते हैं ऑब्जेक्ट साइज को, और इमेज साइज को 8 कर देते हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा आपका, इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज। तो इमेज साइज कितना है आपका, इमेज साइज आपका 8 है, और ऑब्जेक्ट साइज को हम चेंज कर देते हैं 7। क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज को हम मान लेते हैं 7 और इमेज साइज को मान लेते हैं 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा 8/7। जब 8/7 होगा तो क्या होगा, m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 होगा। तीनों करके मैं आपको बता दिया यहां पे, आ गया समझ में। तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये किसका रेशियो है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v मानते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मानते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू v/u। ठीक, तो हम एक चीज और लिख सकते हैं बाबू, h2/h1 इक्वल टू v/u लिख सकते हैं। h2/h1 इक्वल टू v/u, और h2/h1 क्या होता है, m ही तो होता है। हम इस m के जगह लिख सकते हैं ना h2/h1, दैट इज इक्वल टू v/u। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस m इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस में m क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद अब न्यूमेरिकल आ गया बाबू। तो आप लोग को हम होमवर्क देके जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। पहला क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका PYQ है बाबू, 2023 2024 में सारे में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। दूसरा में क्या है, इमेज डिस्टेंस बनाना है। और तीसरा, ए कॉन्वेक्स लेंस है द फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन और नेचर ऑफ द इमेज, ये तीनों चीज बनाना है। तो आप लोग क्या करिएगा, ये 3 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देके जा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आप लोग क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं बाबू। ठीक, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा 3 क्वेश्चन के बाद, आपका जो नेक्स्ट क्लास चलेगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल चलेगा। आपका क्या चलेगा, न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन दबाइएगा बाबू तो क्या होगा, आपके पास वो वीडियो आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। आप तो खुद करिए सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और उन्हें बताइए कि वीडियो देखिए, और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से भी करवाइए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।